नमस्कार, मेरा नाम वंदना अग्रवाल है। मैं भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज दुर्ग से हूँ। आज जो मैंने वीडियो का टॉपिक लिया है वह है ट्री। अभी तक हमने पुराने वीडियोस में लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू आदि डेटा स्ट्रक्चर्स को देखा था। ये सभी जो हैं ये हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाते हैं। ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इन सभी में एक लॉजिकल स्टार्टिंग होता है और एक लॉजिकल एंड होता है। ये तीनों ही स्टैक, लिंक लिस्ट एंड क्यू लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अच्छे एग्जाम्पल हैं। लेकिन यदि हम ट्री और ग्राफ की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारा लीनियर स्टार्ट या लीनियर एंड हमको नहीं मिलता है। हम इसमें जो डेटा स्ट्रक्चर है उसमें जो डेटा है वो एक स्पेसिफिक वे में स्टोर्ड होता है, तो हम इनको नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। यहाँ पर जो है आपका जो डेटा है उसका जो स्टोर करने का तरीका है वह लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू से अलग होता है। अगर हम ट्री की बात करें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ट्री क्या है, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इनकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ क्या है और हम इनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्री क्या है। ट्री जो है वह एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि आपके डेटा को लीनियर वे में स्टोर नहीं करता है। यहाँ पर डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हायरार्किकल वे जो है वो यूज़ किया जाता है। हम देखते हैं कि नॉर्मली हम हायरार्किकल वे में डेटा को किस तरीके से मैनेज करते हैं। हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसके बेस पर हम देखेंगे कि हम ट्री में डेटा को किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पर फैमिली स्ट्रक्चर लें तो सबसे पहले हमारे पास में ग्रैंड पेरेंट आते हैं, देन पेरेंट्स आते हैं, देन उनके चाइल्ड्स होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो हमने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर लिया है, इसमें देखिए एक फैमिली ट्री बनाया गया है जिसमें कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, देन आपके पेरेंट्स हैं एंड देन उनमें चाइल्ड्स हैं। यहाँ पर 4 ग्रैंड पेरेंट को लिया गया है, देन उसके बाद में उनके 2 चाइल्ड्स हैं, उन दोनों चाइल्ड से फिर यहाँ पर 4 चाइल्ड को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। दैट मीन्स यहाँ पर एक फैमिली ट्री दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट एंड चाइल्ड जो है वो यूज़ होते हैं। देन उसके बाद में हम सपोज़ एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लेते हैं कि यहाँ पर आपका एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से ट्री जो है वो स्ट्रक्चर्ड रहता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले CEO है, देन CFO, CTO एंड CMO, देन उसके बाद में यहाँ पर आपका फाइनेंस असिस्टेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड आपका यहाँ पर हम ले रहे हैं सिंपल सा आपका सोशल मीडिया। तो यहाँ पर भी देखिए एक आपका पेरेंट है, देन उसके चाइल्ड्स हैं एंड देन हम उसके चाइल्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पर यदि हम CEO को ग्रैंड पेरेंट लेते हैं या हाईएस्ट लेवल लेते हैं, देन उसके बाद में हमने उससे 3 लेवल लिए जो कि पेरेंट कहलाएंगे एंड देन फिर हम 3 लेवल ले रहे हैं जो कि उसके चाइल्ड्स कहलाएंगे। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। यदि हम इसको HTML में लेके जाते हैं जिसमें हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पर यदि वर्क करते हैं तो आपको पता है कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में जब भी हम वर्क करते हैं तो हमारे पास में टैग्स रहते हैं। हम जो अपनी पूरी प्रोग्राम्स लिखते हैं वो टैग के अंतर्गत ही लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक HTML टैग हम लेते हैं, देन उसके बाद में हमारा हेड टैग आता है, देन उसके बाद में हमारा बॉडी टैग आता है। हेड के अंदर में हम टाइटल लिखते हैं, मेटाज लिखते हैं और जब हम बॉडी में जाते हैं तब हमारे पास में बहुत सारे टैग हैं जैसे अंडरलाइन हो गया, लिस्ट हो गया, टेबल हो गया। तो इस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर भी एक आपको ट्री स्ट्रक्चर मिल रहा है जिसमें HTML, देन हेड एंड बॉडी, देन हेड से फिर आपके चाइल्ड हैं, बॉडी से आपके चाइल्ड हैं एंड देन बॉडी के अंदर जो चाइल्ड हैं उनके भी फिर हमने LI करके यहाँ पर चाइल्ड बनाए हुए हैं। तो ये एक बेसिक ट्री स्ट्रक्चर है जिसके बेस पर हम यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ट्री की अगर हम एग्जैक्ट टेक्निकल डेफिनेशन लेंगे तो ट्री इज़ अ कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़ कॉल्ड नोड्स। यहाँ पर जो एंटिटी होती हैं जिनको हम डेटाबेस या टेबल्स भी बोलते थे वह हम यहाँ पर नोड्स कहला रहे हैं। नोड्स जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और कनेक्ट करने के लिए जिस लिंक का हम यूज़ करते हैं उनको हम एजेस बोलते हैं। और हर नोड जो है वह एक वैल्यू को या डेटा को कंटेन करता है एंड यहाँ पर क्या होगा कि जो भी आपका चाइल्ड नोड है वो अनदर चाइल्ड को भी कंटेन कर सकता है या हो सकता है कि आगे उसके चाइल्ड्स ना हो।
तो अ ट्री इज़ अ कलेक्शन ऑफ एंटिटीज कॉल्ड नोड्स. Nodes are connected by edges. Each node contains a value or data, and if or it may not have a child. That means it's a simple technical definition of the tree. Then उसके बाद में हम लेते हैं, यहाँ पर देखिए हमने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें हमने यहाँ पर बताया है कि आपके पेरेंट नोड क्या होंगे और चाइल्ड नोड क्या होंगे. जो सबसे स्टार्टिंग नोड होता है हमारा, जिससे हम अपने ट्री को स्टार्ट करते हैं, उसको हम रूट नोड बोलते हैं. देन उसके बाद में हमने यहाँ पर 2 पेरेंट नोड लिए हुए हैं. इस तरीके से हमारा जो ट्री है वह यहाँ पर यूज़ होता है. तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि द फर्स्ट नोड ऑफ द ट्री इज़ कॉल्ड द रूट, and if the root node has connected by the another nodes, the root is a parent node and the connected nodes are the child. That means इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर जो हमने ये यूज़ किया है ये रूट नोड कहलाएगा, और यदि इससे रिलेटेड हमारे पास और नोड्स हैं तो ये चाइल्ड नोड्स कहलाते हैं. ये फिर आपका जो रूट नोड है ये पेरेंट कहलाने लगेगा, और ये जो है ये आपके चाइल्ड नोड्स कहलाने लगेंगे. इस तरीके से हम ट्री को ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पर देखिए हमने एक और ट्री स्ट्रक्चर को बताया है जिसमें हमने यहाँ पर लिंक्स को एक्सप्लेन किया है. HTML है, आपका हेड है, बॉडी है, अनदर टेक्स्ट है. इसके बीच में देखिए यहाँ पर हमने ये जो एरो मार्किंग किया है, ये जो लिंक, ये जो लाइन है, ये हमारी कहलाती है 2 नोड्स को जोड़ने वाला लिंक, जिसको हम यहाँ पर एजेस बोलते हैं. देन उसके बाद में देखिए यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन लेंगे तो ऑल ट्री नोड्स आर कनेक्टेड लिंक्स आर कॉल्ड एजेस. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्री बिकॉज इट्स मैनेज द रिलेशनशिप बिटवीन द नोड्स. ये जो लिंक होता है, ये जैसे हमने यहाँ पर सिंपल ये एक लाइन खींची है, तो ये बॉडी और आपके यूएल के बीच में एक लिंक बता रहा है, जिसके बेस पर हमको पता चलता है कि पेरेंट नोड और चाइल्ड नोड के बीच में क्या रिलेशनशिप है, हम किस तरीके से उस रिलेशनशिप को यूज़ करेंगे. एजेस के बगैर हमारा ट्री बन ही नहीं सकता. यहाँ पर देखिए एक और आपका ये दिया हुआ है जिसमें एक डायग्राम है. यहाँ पर देखिए जो लास्ट हमने नोट्स लिए, जैसे LI है, ये दोनों जो LI हैं, और यहाँ पर जो हमने लिया है टाइटल एंड मेटा, इनके नीचे चाइल्ड्स नहीं हैं. दैट मीन्स ये ऐसे चाइल्ड हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये चाइल्ड है, इनके ऊपर हेड, टाइटल, HTML जो है वो पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट के ग्रुप में यूज़ हो रहा है. तो यहाँ पर जैसे मेटा है, टाइटल है, LI है, इनके नीचे चाइल्ड्स नहीं हैं, तो इनको हम लीफ नोड्स बोलते हैं. मीन्स ऐसे नोड्स जिनके नीचे अगर चाइल्ड ना हो तो उनको लीफ नोड्स कहा जाता है. देन उसके बाद में देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लीफ नोड्स हैं उसके बाद हमारा ट्री जो है वो ख़त्म हो जाता है, उसके नीचे चाइल्ड्स हमारे पास नहीं रहते हैं. ये एक अनदर पिक्चर हम बना रहे हैं कि देखिए ये किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करेगा कि आपके जो लेवल हैं या जो हाइट है या लेंथ है वो हम किस तरीके से निकालते हैं. लेंथ जो है वह आपके रूट से लेकर के सबसे लॉन्गेस्ट पाथ को हम यूज़ करते हैं. जितने भी आपके पास में एजेस से रिलेटेड यहाँ पर चाइल्ड होंगे तो जो सबसे लंबा पाथ होगा वह उसकी लेंथ कहलाती है. अनदर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर हाइट की. हाइट, डेप्थ. तो यहाँ पर देखिए कि क्या होता है कि जैसे ही हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट ऑफ अ ट्री इज़ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ द लीफ. एंड व्हाट इज़ द डेप्थ? द डेप्थ ऑफ द ट्री इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ इट्स नोड्स. मतलब जो भी हम उसके रूट्स लेंगे वहाँ से लेकर के जो उसका पाथ होगा वो उसकी डेप्थ कहलाती है. और जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है जो लीफ तक के लिए हम यूज़ करते हैं वो उसकी हाइट कहलाती है. तो इस तरीके से यदि हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखते हैं अपने ट्री के लिए, तो रूट इज़ द टॉप मोस्ट नोड ऑफ द ट्री. जो सबसे पहला जहाँ से हमारा ट्री स्टार्ट होता है वह आपका रूट नोड कहलाता है. रूट नोड के आपके और कोई भी पेरेंट नहीं होते हैं. यहाँ से हम अपने ट्री को स्टार्टिंग नोड लेकर चलते हैं. जैसे ही हमारे रूट नोड से हमारे एजेस स्टार्ट होते हैं और अनदर नोड्स जो हैं हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर जो एज है वह रूट से लेकर के दूसरे नोड के बीच में जो लिंक बनने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो उनके दोनों नोड्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है इसको समझाती है, तो उसको हम यहाँ पर एजेस बोलते हैं. चाइल्ड जो है वह जब हमारे रूट नोड से हम अनदर नोड्स को बनाते हैं तो यहाँ पर जो रूट नोड है वो हमारा पेरेंट नोड कहलाने लगता है, और उसके बिलो जो हमने नोड्स बनाए हैं वह हमारे चाइल्ड नोड्स कहलाने लगते हैं.
तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो रूट नोड है वो पेरेंट हुआ और उसके नीचे फिर हमने वहाँ पर चाइल्ड बनाया। तो पेरेंट नोड जो है वह अगेन एजेस के द्वारा दूसरे नोड से जुड़ता है, तो फिर जो यहाँ पर चाइल्ड नोड था वह पेरेंट कहलाने लगेगा और जो हमने तीसरा नोड बनाया है वो यहाँ पर चाइल्ड कहलाने लगेगा। तो हम यह सिंपली बोल सकते हैं कि अगर ट्री में जो बिलो लेवल है वह आपका चाइल्ड कहलाता है और जो अबव लेवल है वह आपका पेरेंट कहलाता है। देन उसके बाद में हम ग्रैंड पेरेंट, सुपर पेरेंट इस तरीके की टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं। लेकिन यदि ट्री हमारा बहुत बड़ा है तो हम ये सिंपल लेके चलते हैं कि जो बिलो लेवल है वह हमारा चाइल्ड कहलाता है और जो अबव लेवल है वह हमारा पेरेंट कहलाता है। इस तरीके से ही हम अपने चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप को ट्री में यूज़ करते हैं। देन उसके बाद में लीफ नोड वो होता है जिसके नीचे और कोई भी चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पर हमारा ट्री जो है वो ख़त्म हो जाता है। मीन्स ऐसा नोड जिसके चाइल्ड आपको नहीं मिलेंगे वह जो है वह आपका जो लीफ नोड कहलाता है। देन उसके बाद में हाइट इज़ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ टू अ लीफ। जब भी हम आपके रूट से लेकर के लीफ तक हम जाते हैं तो जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होता है, क्योंकि ट्री है यहाँ पर बहुत सारे चाइल्ड एंड पेरेंट्स रहते हैं तो बहुत सारे हमको यहाँ पर पाथ दिखाई देते हैं, बहुत सारे हमारे नोड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, कई लेवल्स का हम यहाँ पर अपना ट्री बना सकते हैं। तो जो हाइट है वह जो है वह रूट से लेकर के लॉन्गेस्ट पाथ मीन्स जो आपके सबसे लास्ट लीफ की बात हो रही है वहाँ तक की लेंथ को हम इसका हाइट बोलते हैं। और डेप्थ क्या होगा? डेप्थ इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ टू इट्स रूट। मतलब जितने भी नोड्स वहाँ पर यूज़ हो रहे हैं वहाँ पर जो हम पाथ यूज़ करते हैं वो उसकी यहाँ पर डेप्थ कहलाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो ट्री है वह जो बेसिकली हम उसको यूज़ करते हैं वह किस तरीके से यहाँ पर यूज़ होता है। ट्री आपका एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम सिंपली एजेस एंड नोड्स के द्वारा ज्वाइन करके ही समझते हैं और जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जिनको हम अभी अपने प्रोग्राम्स में या आगे की ट्री के लिए यूज़ करेंगे वह नॉर्मल हम इस तरीके से रूट, एज, चाइल्ड, पेरेंट, लीफ, हाइट, डेप्थ, ग्रैंड पेरेंट, सुपर पेरेंट, अबव लेवल, बिलो लेवल, चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप, इस सारे टर्मिनोलॉजीज़ को हम अपने ट्री कंसेप्ट में यूज़ करते हैं। थैंक यू।